सतगुरुदेव की जय। परमेश्वर कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सुखी रखे, काल कष्ट से रक्षा करे। बच्चों, दास को बड़ा रस हुआ, बड़ी खुशी हुई। सभी सतलोक आश्रमों में, देश तथा विदेश में बढ़ चढ़कर भक्त आए, बेटा बेटी आए हमारे, और जगत के लोगों का उत्साह भी देखने योग्य था। आपके शिष्टाचार से, आपके अनुशासन से, आपके व्यवहार से दुनिया अचंभित है कि ये लोग कौन से लोग से आए हैं। इनका ऐसा आचरण, इतनी संगत होती है लाखों की संख्या में, और कहते हैं कहीं कीड़ी का भी आवाज नहीं आती। अपने आप कोई किसी को ये नहीं कह रहा तो पानी डाल दे, इनके लिए स्वयं कोशिश करते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम से चल रहा सारा काम। तो बच्चों, आपने कलयुग में सतयुग की शुरुआत भाग 6 विश्व में शांति तथा आपसी भाईचारा कैसे स्थापित होगा, ये वीडियो देखी। ये वीडियो नहीं, ये एक ग्रंथ है। दास पहले से कहता रहा था कि आप सामान्य आत्मा नहीं हो, आप बहुत ही गजब की आत्मा हो। और आज ये स्पष्ट भी हो गया। जैसे भविष्य मालिका नाम की जो एक पुस्तक है, उसको बहुत ही सटीक मानते हैं, और उसने यहां तक बता रखा जैसा कि वो भविष्य वक्ता की जो वाणी पढ़ते हैं, जो वहां के जानकार हैं, प्रचारक हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने जो 600 वर्ष पहले कहा था वो आज सारा पूरा हो रहा है। उन्होंने यहां तक कहा था कि पुरुष से पुरुष विवाह करेगा, स्त्री से स्त्री विवाह करेगी। बगैर शादी किए ही लोग, स्त्री लड़के पुरुष रहा करेंगे। तो वो आज हो रहा, उस समय वो होगा परिवर्तन। तो ऐसी सटीक जिन्होंने भविष्यवाणियां की थी, उन्होंने फिर अपनी जीवनी बताई है। तो जिन्होंने अपनी जीवनी बताई है, औरों की बताई है जो कितनी सटीक थी, तो उन्होंने अपना जो बताया है तो वो इतना ही सटीक है। एक ने बताया कि मैं पहले सतयुग में कृपाजला नामक ऋषि था, फिर मैं नील बना, फिर सुदामा होया, और अब मैं अच्युतानंद हूं। और फिर बताया कि मैं उस समय जिसमें वो अवतार, उस 16 महाकला वाला प्रभु स्वयं धरती तरह पर होगा, अपने भगत विशेष की काया सृजन करके, उसका स्वरूप बना के वो इस धरती पे होगा। उस समय हम फिर जन्म लेंगे, तब हमारा मोक्ष होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उस समय जो उनकी शरण में आ जाएगा, सबकी मुक्ति होगी। दूसरे ने कहा कि मैं सतयुग में मार्कंडेय ऋषि था। दास कथा सुनाया करता आपको, और दास ने पहले ही बताया था आपको, क्योंकि दास इस अध्यात्म का टीचर मास्टर है, पीएचडी स्कॉलर समझ लो। उसी समय दास कहा करता था कि मार्कंडेय ऋषि इस बात पर फूल रहा है कि वो ब्रह्म की साधना करता है, और इसलिए इंद्र को कहता है कि इंद्र तू छोड़ दे इंद्र की गद्दी, आजा तुझे ब्रह्मलोक की सैल करा दूं।
यानी वो विधि बता दूंगा जिससे तू ब्रह्मलोक चला जाएगा। और मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मलोक में गया ब्रह्म साधना करके, और वो फिर क्या बना? वो कहता मैं सतयुग में मार्कंडेय ऋषि था, त्रेता में हनुमान। दास ने आपको क्लियर कर रखा है कि तप से और ओम नाम के जाप से, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, तप से सिद्धियां बन जाती हैं। तो वो सिद्धियां प्राप्त कर ली इसने। ओम नाम की कमाई ने उसमें महास्वर्ग ब्रह्मलोक में नष्ट कर दी, और फिर बना हनुमान। बता, फिर पत्थर उठाए पहाड़ उठाए, जग में महिमा होगी पर मोक्ष नहीं हुआ। ओए होए होए। उसके बाद वो द्वापर में कुछ और होया, और फिर नु के मैं अब ये हुआ उन पांचों में से एक। अब बच्चों आप हिसाब लाओ, आप उन आत्माओं में से हो मार्कंडेय ऋषि से भी सुप्रीम साधना कर रखी तुमने, जिनका आद जन्म हुआ है। गरीबदास जी ने कहा कि नारद मुनि से केते वर्णो जो उधरे सो सतगुरु शरणो। इन नारद मुनि की के महिमा गाओ हो, इस जैसे कोई गिनती नहीं इनकी। जिसका उद्धार हुआ कबीर परमात्मा की शरण में आकर ही हुआ है। लख बरसूरा जूझ ही लख बरसावत दे, लख बरती जहान में तो सतगुरु सुना ले। आप वो आत्मा है सम्मन जैसी, बेटा भी काट दिया परमात्मा के लिए, लेकिन कोई ना कोई त्रुटि बनी रही, चूक चाकरी में रहेगी, पार नहीं हुए। अब वो पीक टाइम आ गया बच्चों, अब आपको शिक्षित किया। ऐसे इतिहास समय समय पर आपके सामने रूबरू कर दिए, आप इतने दृढ़ हो गए हो, अब यह भूल कर नहीं सकते, मर सकते हो। मोक्ष प्राप्ति होगी, गारंटीड होगी आपकी, इसका जहाज भर भर का भगवान ले जाएगा। और जब तक पृथ्वी पर रहोगे, जिसके अंदर कति समर्पित भाव हो गया, हाथों पर रखेगा न्यो, अपने बच्चा ने, छोटे बच्चे ने छाती का ला कर रखा करे माँ, ऐसे रखेगा तुम्हारे को ये कबीर भगवान। दास आपको बार बार कहता रहा था कि भाई मुझे तुम जेल में ना समझियो, या गलती ना करना, थोड़ा टाइम दो, मना आउट दे टाइम थोड़ा सा। और तुमने भी दास की बातों पे विश्वास किया और दास को अपने साथ समझा, तो आज हम सफल हुए। इसमें किसी का दोष नहीं होता, उसने नो कर दिया, उसने नो कर दिया, उसने हमारे गलत मुकदमे बना दिए ना। हम तो वो कहते चोर ने नहीं पकड़े, चोर की माँ को पकड़े। एक लड़का चोरी करने लग गया, तो राजा के पास ले गए, बोला भाई चोर ने छोड़ो, इसकी मां ने बुलाओ। उसकी माँ को बुला गया कि जब ये चोरी करके लाया, पहली बार तो इसने मना कर देती, धमका देती, तो यो और लाभानी बताती तो चोरी नहीं करता। बोला जी मैंने मना नहीं करा, मैं तो खुश होया करती इसने। तो उस माँ को सजा दी गई। तो यहाँ लड़ाई मारी कबीर साहब की और इस काल की है। ये नीचे के तो काल खाम खाएंगे, कर्म बिगड़वा है। अब जैसे कहते हैं श्री रामचंद्र जी को वनवास के कई ने दुआ दिया, के कई ने क्यों दुआ दिया? नारद ने श्राप दिया था, वो होना ही था, के कई के करे। वो चोर की मात नारद था, खुद बकवाद करी। पहले तो बाल ब्रह्मचारी पाक गया, तपस्या करने गया और पति मन जीत ली इंद्री। भगवान ने उसकी घिस काटी। कबीर साहब आए उसकी बयान माटी करने खातिर,
फिर सजा राम को मिली, वो विष्णु रूप धारण करके स्वयंवर होता देखा, वो पहुंच गया ब्याह करने, और लड़की सुंदर थी। यू तो अपनी आई बरा था विष्णु। शराब, फिर इंद्र ने उसको श्राप दे दिया, भाई तू, वो विष्णु मान रहा था उसने, भगवान उसकी जान बचाना चाहता था, इसको अहंकार हो गया। तो कहने का भाव ये है कि नारद के कारण हुआ सारा। तो ये जो काल ने कर रखा था हमारे साथ, और परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहा था। कहते हैं मोल्ला बैठा मोर्चे और देख जन की भेड़। परमात्मा बैठा है और हमारे सब कर्तव्यों पर नजर रखता है। ये कितना सूरवीर है, मेरे मार्ग पर, मेरे पर कितना विश्वास है। आपने विश्वास रखा तो आज सफल हो गए। आपका तो उद्धार होगा ही होगा, अब सारे संसार का उद्धार होगा, सारे संसार का। अब जगत को पता लग गया कि ये इंसान बुरे नहीं थे, इनको बताया बुरा गया था। आज इन हमारे को परख के देख लिया, आपकी इंसानियत देख ली। आप जाते थे जब सम्मान समारोह किए इन्होंने, महान आत्माओं ने आपके यहाँ। ये इंसान वो हैं, सम्मान समारोह 6 से 7 घंटे चले और ये खूब जाया करते थे। किसी ने बीड़ी तक चाशी नहीं 6 घंटे तक। और आपके आचरण को देखकर ये कति गदगद है कि हम सारा संसार ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे शिष्टाचार फौज में हो सकता है इतना जितना हमारे वक्ता में है। और बिना कमांडर के सेना लड़ी, बिना कमांडर के फौज लड़ती देखी, जय हो बंदी छोड़ की। कमांडर जेल में और सेना डंडा डूंडा ठारी, प्रचार प्रसार का आश्रम बढ़ाने का, जय हो बंदी छोड़ की। हमारी लड़ाई अज्ञान से है, इंसान से नहीं है। अज्ञान से, गलत परंपराओं से। दहेज है ना, दहेज, ये वो प्रथा है जैसी पहले सती प्रथा थी। सती प्रथा में तो कोई कोई मरा करती, यानी कभी कोई विधवा होगी तो उसने गेल जला दिया करते। और इस दहेज प्रथा में तो पता नहीं कितने जने बेटियां गर्भ में मार दी जाती हैं, जलन की बात छोड़ो। तो बच्चों, आपने मेरा साथ दिया, मेरा बेटे बेटियों, तुमने दास के दर्द को समझा और उसको सफल किया। उन्होंने ठीक से आपने जान लिया और कसम खा ली, ब्याह हम कभी भी दहेज युक्त नहीं करेंगे, दहेज मुक्त शादी करेंगे। तो युवा वर्ग से ही आगे सब कुछ बदलाव आता है। और दूसरा, शराब नशा कैसे छोलिए से बना दिए मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जवान बच्चे, और दुनिया में आग लगी पड़ी है। तो इंसान खाली एक आधा हो सकता नहीं, घर घर में नशे चल रहे हैं। कोई चाहे बीड़ी पींदा हो, ओका पीता होगा, तम्बाकू तो सबसे खतरनाक, सबसे पाप बताया, और इसका प्रचलन आम हो रहा। तो ये भी खत्म होगा। तो दास को बड़ी खुशी है कि सभी आश्रमों में बड़े शांतिपूर्वक सत्संग हुए, बिल्कुल प्यार से, होए होए। और ऐसे आए जैसे देवता घूमया करें। छोटे छोटे बच्चे आप देखो, होए होए, भागे फिरे, कोई प्लेट ठा रहा, कोई गिलास लावे, तेली डूटी यहाँ थेवा यहाँ से बेली यहाँ से, कोई झाड़ू लाड़ लग रहा पे बिना बताए। तो ये देवता रहे पिछले संसारी। वो स्टोक है भगवान का, जो मिन्नी सतलोक में भगवान ने रखा है। ये सारे आपके घर आने लग रहे, आपके बहुत असंख्य जीव पार होंगे, परमात्मा ने बोल रखा है। बच्चों, अपने धर्म कर्म पर डटे रहना। अपने धर्म कर्म पर डटे रहना। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ दी जा। अब देखो, ये दूसरे दो जगत के लोग हैं। ये तो एक का बात मैं समझ गया था, आइडिया तो कितना कुछ समझाने में टाइम लग गया होगा अपन सुधरने में। ये तो सीधे समझ गया भाई, इंसान है तो ये है और भक्ति है तो यह है।
और ये धीरे धीरे परमात्मा का की शरण देंगे। देखो, हमने ना किसी से कुछ लेना, इनको समझ में भी आ गया हम लालची नहीं है। हम नाम के लिए बार बार कहते हैं दीक्षा लो, दीक्षा बिना बात बनेगी नहीं। गरीबदास जी कहते हैं कि बिन उपदेश अचंभ है। मुझे आश्चर्य है जिन्होंने नाम नहीं ले रखा वो जिंदा क्यों कर, किस आस पर जी रहे हैं। बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित हैं प्राण, और भक्ति बिना कहाँ ठोड़ है, ये नर नाही पाषाण। ये इंसान नहीं पत्थर हैं जो भगवान के बिना रह कैसे रहे हैं। आज कल मृत्यु हो जाएगी, आज सारे ठाठ हैं। चौधरी भी है, कोई एमएलए है, कोई एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, या ग्राम पंचायत मेंबर, सरपंच, चेयरमैन या सेठ। 1 मिनट में मृत्यु हो जा और फिर कुत्ता बनकर घूम रहा होगा उसी गलियों में। ये इन पता ही ना है या कहानी ऐसे होगी, लेकिन अब विश्वास होगा जब दास कह रहा है। मैं कोई बकाने वाला नहीं, कोई लटोटर कनिया नहीं, कोई पैसे मांगता नहीं इन पे। पहले ही नकली संतों ने बिरान मट्टी कर रखी जगत जनता की, झाड़े ला दिए, फू फा भूत काट दिए। हो बड़ा बड़ा शब्द सब मारा तो भूत निकल गया, बस बस सुख हो गया। और यह एक के साथ दे सब सदे या सारा कुछ होने लगा, भूत भी भाग जाते बिना काटे, और मोक्ष हो घर में बरकत तो आई, मौत टले, सारे सुख यहाँ मिलने लग रहे। तो अब सबसे निवेदन है, सारे विश्व के मानव से आंख खोलो, समय थोड़ा है, एक पल में पता ना क्या हो जाएगा। आओ हमारे से दीक्षा लो, अपना अपने परिवार का कल्याण करा लो। 1 मिनट में पता नहीं क्या बिजली गिर जा, और फिर भगवान की शरण। भक्ति इसीलिए तो करते हैं कि फिर ये आने वाली आपदाएं, ऐसे संकट आवेंगे नहीं, अकाल मृत्यु नहीं होगी जब मर्यादा में रहेगा। तो या लाखों इतिहास दिखा दूंगा अपने बच्चों का। एक्सीडेंट हुआ था और कत्ती भगवान ने ठा के न्यों धर दिए, ओए होए होए, तो पेटा भर दे है माँ बाप कर घर के आगा सबका। तो इसलिए भक्ति की जाती है कि ऐसे संकट टलेंगे, घर में बरकत होगी और मोक्ष होगा। अब ये एक आधा पत्रकार वगैरह पूछते हैं, भाई हम देखते हैं आपके बच्चे, आपके खुद के परिवार के भी और संगत के, जहाँ मकान बनाते हैं गरीबों का, गाड़ियों में जाते हैं, फॉर्चूनर, कोई स्कॉर्पियो, 20-20, 30-30, 50 लाख की गाड़ी में जाते हैं और वहाँ मजदूरी करते हैं। मैं बोला भाई उनको यह ट्रेनिंग दी जाती है, उनको समझ में आ रही है। अरे लाट साहब बने काम ना चल रहा, दास पढ़ना पड़ेगा। और हम यही चाहते हैं संसार समझ जा, अपने लिए तो कुत्ते भी करें, उसने खोज कर उसने खा ले, शेर बाज भी, कौवा भी दूसरे के अंडे ने खा ले, अपने बच्चा खाते ठा लावे। और ये आदमी करे फिर कुत्ते में, गधे में और पशु पक्षी में, मनुष्य में क्या अंतर रह गया। स्वार्थ तो दुनिया करे, परमार्थ करके देखो। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तुमने ये राज जान लिया और प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। जय हो बंदी छोड़ की। सच है।